माक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ सत्संग सत्र के
इस मांगलिक आयोजन में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, ब्रजधाम की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी भगवत प्रेमी भक्त जनों का हार्दिक स्वागत है। भगवान के श्रीमुख से निर्झरित यह वाणी जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता, जिसको श्री भगवान ने अपने मुख से गायन किया है, इसलिए नाम पड़ा श्रीमद् भगवत गीता, जो विश्व में बहुत समादृत है। दुनिया के जितने भी उदारवादी आध्यात्मिक दार्शनिक महापुरुष हुए, उदारवादी स्पिरिचुअल फिलोसफर, संकीर्णवादी नहीं, उदारवादी, बड़े खुले मन के, वे सभी गीता की महिमा को स्वीकार करते हैं। उन सबके हृदय में गीता सर्वोच्च स्थान पा गई। दुनिया के किसी भी लाइब्रेरी में, थोड़ी भी अच्छी लाइब्रेरी हो, विश्व के कोने कोने में कहीं भी आप जाएं, भगवत गीता अवश्य, आप कैटलॉग में ढूंढें तो भगवत गीता अवश्य मिलेगी। और एक नहीं, अनेक लोगों द्वारा टीका की हुई अनेक कमेंट्रीज आपको प्राप्त हो जाएगी। तो विचारशील महापुरुष सदा इस गीता को, ये मुकेश कुमार, ठीक है अब बंद हो, बोलिए भक्त वत्सल भगवान। चलो ये जूम के साथ ये चलता रहेगा, ये धूम भी चलता रहेगा। हम लोग अपने गीता में ही मग्न रहें। और मुकेश कुमार जी जो भी हो, मतलब भाव से सुनना। आपने बंद किया है, माइक ठीक किया, लेकिन जब सुने भी, जो भी जहां भी सुन रहे हैं अपने घर में शांत रहें, टीवी की भी आवाज न वहां आवे, दरवाजा बंद रखें या किसी की आवाज ना आवे, पूरा तन्मय हो जाए, पूरा आस्वादन करें इस भगवत गीता का, इसमें डूबें। यह एक अवसर मिला हुआ है, यह एक चांस है। क्रम क्रम से आपको गीता एक एक श्लोक में गोता लगाने का, आस्वादन करने का, यह एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो यह कोरोना नहीं, प्रभु की करुणा समझ लो। और जो आपको यह सौभाग्य मिल रहा है, तो इस सौभाग्य का खूब फायदा उठाना है। वीणा धवन, करनाल, तनिष धवन, माइक बंद करो, तुम भी लापरवाही करती हो। तनिष, वीणा धवन, फाइन लगेगा तुम लोगों को। जिसका माइक चालू हो, फाइन लगाया जाएगा ना। चलिए, तो बच्चों से हेल्प लो। तो यह श्रीमद् भगवत गीता जो विश्व वंद्य यह धर्म शास्त्र है, सनातन धर्म का यह स्वाभिमान है। प्रथम अध्याय में हम लोग प्रवेश किए हैं श्रीमद् भगवत गीता के। प्रथम अध्याय का 10वां श्लोक, जिस पर हम कल हम लोग विचार विमर्श कर रहे थे। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे आचार्य, चूंकि हमारी सेना भीष्म पितामह द्वारा रक्षित है, इसलिए सब प्रकार से अजेय है, कोई जीत नहीं सकता। और पांडवों की सेना भीम द्वारा रक्षित है, इसलिए जीतने में सुगम है। भीष्म और भीम को आमने सामने
दुर्योधन खड़ा करता है। भीष्म को खड़ा करता है। अपनी तरफ से बात तो ठीक है, सेनापति हैं, सर्वाधिक शक्तिशाली हैं, तो उसको गर्व हो रहा है, बात ठीक है। लेकिन सामने भीम का नाम क्यों ले रहा है? भीम सेनापति नहीं है। पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न हैं, उनका नाम नहीं लेता। महाराज युधिष्ठिर का भी नाम नहीं लेता, अर्जुन का भी नाम नहीं लेता, द्रुपद का भी नाम नहीं लेता, विराट का भी नाम नहीं लेता, शैब्य का भी नहीं लेता। ये भीम का नाम क्यों लिया? भीमाभिरक्षितम। क्या पांडवों की सेना भीम द्वारा रक्षित है? कौरवों की सेना जरूर भीष्म द्वारा रक्षित है, लेकिन पांडवों की सेना भीमाभिरक्षितम नहीं है। पांडवों की सेना कृष्णाभिरक्षितम है, भगवान कृष्ण द्वारा। चलो आज काम चला लेते हैं, ठीक है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो यहां भीष्म के सामने भीम को दुर्योधन ने खड़ा किया है, और यही दुर्योधन की दुर्बुद्धि का परिचय मिलता है। अगर उसको पता चल जाता कि पांडवों की जो सेना है वो भीम द्वारा रक्षित नहीं है, वो भगवान कृष्ण द्वारा रक्षित है। पांडवों की सेना कृष्णाभिरक्षितम है। लेकिन अगर इतनी समझ उसको डेवलप हो जाती तो क्या यह दुर्योधन होता? क्या यह दूषित बुद्धि वाला होता? फिर तो युद्ध होता ही नहीं। लेकिन दूषित बुद्धि का जो व्यक्तित्व होता है वह भगवान को कहां स्वीकार करता है, भगवान की भगवत्ता कहां समझ पाता है। भीम को सामने खड़ा किया, भीम उसको काल की तरह दिख रहे हैं। द्रौपदी चीरहरण के समय ली हुई भीम की प्रतिज्ञा उसके कानों में गूंज रही है, और भीम बड़े उतावले ढंग से इस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह दुर्योधन को दिखाई पड़ रहा है। भीम का नाम इसलिए भी लिया कि भीम बहुत शक्तिशाली हैं, मल्ल योद्धा हैं, गदा युद्ध के महारथी हैं। लेकिन भीम थोड़े मोटे बुद्धि की हैं, बुद्धि थोड़ी मोटी है। भीम बहुत सूक्ष्म विचार नहीं कर सकते, और ऐसा व्यक्ति युद्ध के लिए बड़ा फिट होता है। अब ये पीछे नहीं मुड़ सकता, करो या मरो, डू और डाई। लेकिन जो सूक्ष्म विचारक होते हैं उनके साथ थोड़ी दिक्कत है। जैसे अर्जुन विचारक है, अर्जुन इस युद्ध में युद्ध करने से इनकार कर देंगे। वे धर्म अधर्म का गणित लगाने लगते हैं, उसमें उलझ जाते हैं, अधर्म को धर्म समझ लेते हैं, धर्म को अधर्म समझ लेते हैं। कुछ भी साफ साफ नहीं हुआ। लेकिन भीम, आप देखेंगे कि भीम को कोई उलझन नहीं है। गीता जब आगे बढ़ेगी तो इसमें अर्जुन कंफ्यूज हो जाएंगे, दिग्भ्रमित हो जाएंगे, लेकिन भीम दिग्भ्रमित नहीं होंगे। भीम को कभी ये नहीं लगा कि ये युद्ध करना अधर्म है, मैं युद्ध से पीछे हट जाऊं। क्योंकि भीम जैसे जो व्यक्तित्व होते हैं, थोड़े मतलब मोटी बुद्धि होती है, वे ज्यादा सूक्ष्म विचार नहीं कर सकते। इसीलिए सेना में जो बच्चे भर्ती होते हैं, सीआरपीएफ में, आर्मी में, बीएसएफ में, जिनको बॉर्डर पर रहना होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले, जब वे लड़के भर्ती होते हैं और वही जब ट्रेनिंग करके लौट कर आते हैं गांव में, तो उनका स्वभाव बदला बदला हो जाता है। वहां ट्रेनिंग कुछ इस तरह से दी जाती है, बिल्कुल मशीन की तरह बना दिया जाता है।
वहां ज्यादा सूक्ष्म विचार करने का मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि जो बहुत सूक्ष्म विचारक होगा वह सीमा पर फिट नहीं बैठेगा। गोली चलाऊं कि न चलाऊं, हिंसा तो नहीं हो जाएगा, अहिंसा क्या है, धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अगर इस गणित में वो लगा रहेगा तो ठीक से युद्ध नहीं कर पाएगा। उनको मशीन की तरह बनाया जाता है, राष्ट्र प्रेम उनमें भरा जाता है और बिल्कुल करो या मरो में जूझ जाते हैं। और ये ठीक है, वहां के लिए ठीक है, ऐसी ही ट्रेनिंग चाहिए। तो वे ज्यादा विचारों में नहीं जीते, उनकी ऊर्जा शरीर पर आ जाती है। या बड़े बड़े पहलवान देखेंगे, जो बड़े रेसलर हैं दुनिया के, जिनके मसल्स निकले हुए रहते हैं, पर उनसे आप ये आशा नहीं कर सकती है कि बहुत सूक्ष्म विचार करें, ये कोई वैज्ञानिक बन जाएंगे, कोई बड़े दार्शनिक बन जाएंगे। वे ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला सकते हैं, लेकिन वे नोबेल प्राइज नहीं पा सकते। नोबेल प्राइज जो पाते हैं वह व्यक्ति तो अलग है, लेकिन जो गोल्ड मेडल पाते हैं, ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाते हैं, उनका व्यक्तित्व अलग है। तो समझ लो अर्जुन और भीम में जो अंतर है, भीम ओलंपिक में फिट बैठेंगे और अर्जुन नोबेल प्राइज विनर हो जाएंगे। तो भीम यहां पर जो दिखाई पड़ रहे हैं दुर्योधन को, बिल्कुल उतावले काल की तरह, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अब पीछे नहीं हट सकता। बस वो प्रतीक्षा ही कर रहा है कि आदेश मिले। ये सही सैनिक हैं, पूरा सैनिक वाला स्वभाव है। सैनिकों का स्वभाव थोड़ा अलग हो जाता है। मैंने सुना है एक बार दो भाई थे, दोनों आर्मी में भर्ती थे। बड़ा भाई ब्रिगेडियर था, छोटा भाई कर्नल के पद पर पहुंच गया था, पर दोनों की पोस्टिंग अलग अलग होती थी, ठीक से उन लोगों का मिलन नहीं हो पाता था। एक बार दोनों ने प्लान किया कि गांव में छुट्टी हम दोनों साथ साथ लेकर आएंगे, साथ साथ कुछ दिन समय बिताएंगे। बरसों हम लोग साथ साथ नहीं रहे, ठीक से विशेष रूप से गांव में नहीं रहे। तो दोनों गांव में छुट्टी लेकर आए एक साथ, दोनों बड़ा आनंदित हैं। पड़ोसी में कोई मर गया, एक व्यक्ति बीमार चल रहा था, मर गया। तो शमशान घाट पर क्रियाक्रम करने के लिए लोग ले जा रहे थे, हर घर से एक एक लोग जा रहे थे। तो इस घर से कौन जाए, तो बड़े भाई ने कहा, मतलब ब्रिगेडियर ने कहा छोटे भाई को, कर्नल को, कि तुम ही चले जाओ, तुम चले जाओ इस शोक सभा में, शोक मनाओ। वह चला गया। अब शमशान घाट पर गया तो देखा कि यहां लोग रो रहे हैं, सिसक रहे हैं। पर क्यों रो रहे हैं, क्यों सिसक रहे हैं, उसको बड़ा आश्चर्य लग रहा है। क्योंकि सेना में जब व्यक्ति मरता है तो वहां रोया नहीं जाता, वहां रोना मतलब उस सैनिक का अपमान करना हो जाएगा। यह वीर गति को प्राप्त हुए हैं, इनको सलामी दी जाती है, तिरंगा में लपेट कर ले जाया जाता है, वीर गति को प्राप्त हुए हैं। रोना, वहां आंसू नहीं बहाया जाता, आंसू बहाना वहां अपमान हो जाएगा। लेकिन सब यहां देख रहा है, रो रहे हैं। अब उस कर्नल को समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि ये सब रो क्यों रहे हैं। लोगों से पूछ रहा है कि आप लोग क्यों रो रहे हो। एक साधारण मर गया, दुबला पतला व्यक्ति, 2 पसली का आदमी मर गया, इसके लिए तुम इतना रो रहे हो। हमारे सेना में तो 6-6 साढ़े 6-6 फीट के जवान धराशायी होते हैं और हम लोग खुशी खुशी हंसते हंसते उन्हें विदा करते हैं, क्योंकि वे वीर गति को प्राप्त हुए। तिरंगे में लपेट कर ले जाते हैं, बंदूक से सलामी देते हैं, और एक छोटा सा एक दुबला पतला आदमी मर गया, इसके लिए तुम लोग इतना क्यों रो रहे हो। अब ऐसा प्रश्न करने लगा। बताओ लोग क्या जवाब दें, लोग कैसे समझावें। जैसे तैसे लोगों ने सोचा इसको संभाल लो, इससे कौन मुंह लगावे, कौन तर्क करे।
अब देखो वो भी भोलेपन में पूछ रहा है, उसका भी कोई दोष नहीं, क्योंकि अभी तक जो गांव में था युवक रूप में, तब तक ये शमशान घाट पर गया नहीं था। ऐसी जगहों पर लोग भेजते नहीं बच्चों को। जब सेना में भर्ती हो गया तो वहां जिस तरह से क्रियाक्रम होती है वो अलग ढंग है। उसने इस तरह से तो देखा ही नहीं था कभी, उसको लगता था कि सब जगह इसी तरह से होता है, तो इसलिए पूछ रहा है कि तुम लोग क्यों रो रहे हो। अब वो भोलेपन में पूछ रहा है, लेकिन गांव वाले समझे कि इसको जैसे तैसे संभाल लो, यहाँ कौन तर्क करे इससे। जैसे तैसे लोगों ने उसको संभाला और कुछ लोग लौटकर सीधा उसके घर पर आए और बड़े भाई से मिले और बोले कि कैसा आपका ये छोटा भाई है, बिल्कुल नासमझ है, कैसे शोक मनाया जाता है इसको कुछ पता ही नहीं, कहाँ क्या बोला जाता है कुछ पता ही नहीं। तो बड़ा भाई जो ब्रिगेडियर था उसने बोला कि कोई बात नहीं, इस बार क्षमा करो इसको, छोटा है इसलिए इसको अभी पता नहीं कि कैसे शोक मनाया जाता है, इसने जरूर गलतियां की होंगी, लेकिन इस बार क्षमा कर दो। अब अगली बार देखना वो तुम्हारा जो दूसरा वाला भाई मरेगा ना, तो अब मैं चलूंगा शोक मनाने और कैसे शोक मनाया जाता है मैं दिखा दूंगा। गांव वाले सिर पीट लिए कि इन दोनों से बात करना ही बेकार है, सब भाग खड़े हुए। अब वो भी ब्रिगेडियर है, वो कौन सा कम है, वो कौन सा देखा है गांव का सब कैसे कर्मकांड मनाया जाता है, वो भी भोलेपन है। दोनों भोले भाले हैं, अंदर से हृदय निर्मल है, ये जानबूझकर नहीं बोल रहे हैं। वैसे ही भीम की दशा है, भीम अंदर से बड़े निर्मल हैं, भगवान कृष्ण इन्हें प्रेम करते हैं, भ्राता भीम कहते हैं, जानते हैं कि भीम एकदम अंदर से सरल सूखे, लेकिन भीम जैसा व्यक्ति राजा नहीं बन सकता, ये सूक्ष्म विचारक नहीं। भीम जैसा व्यक्ति, गीता में अनेक जो प्रश्न उठाए हैं अर्जुन, बड़े सूक्ष्म प्रश्न जो उठाया है अर्जुन ने, ऐसा प्रश्न भीम नहीं उठा सकते। यहां अर्जुन की जरूरत पड़ेगी, यही अर्जुन की महानता है जिनके कारण यह भगवत गीता अवतरित हुई। पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता, गीता में कहा जाता है ना कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। जैसे समस्त उपनिषदें गाय की तरह हैं, सर्वो उपनिषदो गावो, तो दोग्धा गोपाल नंदना, दूध निकालने वाला जो ग्वाला है, जो मिल्कमैन है, वो स्वयं गोविंद बने हुए हैं, स्वयं गोपाल बने हुए हैं। तो बछड़ा कौन है जिससे गाय पहनाती है, तो पार्थो वत्सः, स्वयं पार्थ मतलब अर्जुन, अर्जुन को बछड़ा बनाया गया और गीतामृत रूपी दूध को भगवान कृष्ण ने निकाला और जो महत जन है इसका पान करते। बड़े बड़े मनीषी आज भी इस गीतामृत को पान करते। आदि शंकराचार्य गीता की महिमा गाते थकते नहीं। गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते गोविंदम भज मूढ़ मते। गेयम गीता, ऐ विवेक मते तुम गीता को समझो। जीवन के अनेक सूत्र इसमें छुपे पड़े हैं, जीवन जीने के परम सूत्र इसमें छुपे पड़े हैं, उसको गेयम मतलब ठीक से जानो। भगवत गीता किंचित दीता गंगा जल लवकणिका पीता सग्री तभी ये न मुरारी समर्चा। जो भगवत गीता का थोड़ा भी धारण करते बन गया, जिसको थोड़ा भी, उसका जीवन क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, उसका जीवन धन्य हो जाता है। यम उसकी चर्चा नहीं करते, फिर यमराज उसके पास नहीं आते। यह दुग्ध महत जन इसका पान करते हैं। तो अर्जुन को बछड़ा बनाया भगवान ने, तो अर्जुन की क्वालिटी है वो सूक्ष्म तर्क कर सकते हैं, सूक्ष्म विचार कर सकते हैं। भीम हृदय में
गांठ नहीं है, हृदय से बड़े सरल हैं, बड़े भोले भाले हैं भीम, लेकिन बुद्धि थोड़ी मोटी है। तो ऐसा व्यक्ति युद्ध में एक बार डट जाता है तो फिर करो या मरो, दो ही होगा। दुर्योधन जानता है कि अब भीम पीछे नहीं हट सकता, इसलिए भीम यमराज की तरह दिख रहे हैं, इसीलिए शब्द प्रयोग किया, भीमाभिरक्षितम, बलम भीमाभिरक्षितम। और दुर्योधन के समानांतर योद्धा हैं, दोनों गदा युद्ध के महारथी हैं। बचपन से भीम दुर्योधन की आंखों में खटक रहे हैं। देखो, जो समानांतर होता है, जो एक प्रकृति का होता है, उसी से प्रतिद्वंदिता होती है। जैसे एक डॉक्टर का डॉक्टर से होगा, एक वकील का वकील से होगा, एक व्यापारी का व्यापारी से होगा, एक नेता का नेता से होगा। एक नेता को किसी वकील में रुचि नहीं, वकील बहुत राइज कर रहा तो उसको कोई लेना देना नहीं, और वकील को किसी नेता में रुचि नहीं अगर वो राइज हो रहा है तो। अगर उसके पैरेलल कोई वकील ज्यादा विकसित हो रहा है तो वह उसके लिए समस्या है, वह उसके लिए चिंता का विषय है। तो एक प्रकृति के जो योद्धा हैं उनकी रुचि उसी में है। जैसे कर्ण की रुचि अर्जुन में है, भीम में बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि दोनों धनुर्विद्या के महारथी हैं। ऐसे ही भीम और दुर्योधन दोनों एक प्रकृति के योद्धा हैं, इसलिए दुर्योधन को भीम ही खटक रहे हैं और बचपन से खटक रहे हैं। भीम को मारने के लिए कितना उपाय किया, खीर में जहर मिलाकर मारना चाहा, लेकिन प्रभु ने रक्षा कर लिया। पेड़ से खेल खेल में धक्का देकर मारना चाहा, गिराकर, उससे भी बच जाते हैं। बचपन से ही भीम को परेशान कर रहा है, लेकिन भीम के ऊपर भगवान कृष्ण की छत्र छाया है। जाके रथ पर केशों ताकह कौन अंदेशों, जिसके रक्षक स्वयं प्रभु हैं, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं, उसके लिए क्या दुर्लभ, उसको कौन मार सकता है। जाको राखे साइयां मार सके नहीं। भीम प्रभु की छत्र छाया में है, रक्षा कवच में है। लेकिन दुर्योधन को लग रहा है कि भीम ही रक्षा कर रहे हैं अपनी सेना की, उसे नहीं पता कि भीम की भी कोई रक्षा कर रहा है। इसलिए दुर्योधन कहता है भीमाभिरक्षितम, पांडवों की सेना भीमाभिरक्षितम है। नहीं, अगर वो जान जाता कि भीम भी किसी के द्वारा रक्षित हैं और वो है कृष्ण, इसलिए कृष्णाभिरक्षितम भीम भी हैं और इनकी पूरी सेना कृष्णाभिरक्षितम है। इसी रहस्य को जो जान लेगा, समझ लो जीवन में अध्यात्म उसके विकसित होते चला जाता है कि हमारा भी जीवन प्रभु द्वारा रक्षित है। प्रभु हमारे छत्र छाया हैं, उन्हीं की रक्षा कवच में हम चल रहे हैं। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा अपनी मां के आंचल में बैठ जाता है और जानता है कि मां मेरी रक्षा कर रही। अगर बच्चे पर कोई आंख दिखाता है, बच्चे को डराने का प्रयास करता है, तो बच्चा अपनी मां की तरफ देखेगा या मां की तरफ इशारा करेगा कि मां से कह दूंगा, और ज्यादा कोई परेशान करेगा तो मां से कहेगा। अब वो मां के बल पर वो बलवान अपने को समझ रहा है, पिता के बल पर बलवान अपने आप को समझ रहा है। जब माता पिता साथ हैं तो बच्चा घर में बहुत आनंदित रहता है, वो खेलेगा, गुड़ियों खिलौनों से खेल रहा है, मग्न है अपने आप में, लेकिन पता है कि मां घर में है। मान लो मां चुपके से कहीं किसी बहुत जरूरी काम से चली गई आधे घंटे के लिए, बच्चे को गुड़िया खिलौना देकर, और गुड़िया खिलौनों से खेल रहा है, उसको नहीं पता कि मां कहीं चली गई। लेकिन मान लो 20 मिनट बाद अचानक उसको भान हुआ कि जैसे मां नहीं है। अब वो बच्चा बहुत घबरा जाएगा, रोना शुरू कर देगा, क्योंकि वो अपने बल पर वो नहीं है उस घर में, मां के बल पर है। घर में मां है तो वह बड़ा आनंदित है, मां नहीं है, पिता नहीं है, तो वह बहुत डर जाएगा। यह संसार भक्त के लिए नहीं है। अगर भगवान न हो तो भक्त के लिए नहीं है। आसुरी शक्तियां उसको कहां जीने देगी। तो अपने प्रभु की छत्र छाया में अपने को बलवान महसूस करता है। अपना बल उसको नहीं है, लेकिन प्रभु मेरे साथ है। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम,
सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जो निर्बल है, भक्त माने निर्बल, जो अपने बल को बिल्कुल नहीं मानता, जो भी है उसके पास सब प्रभु का मानता है। अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो है बलदाम, चौथो है बलदाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जो निर्बल हो गया मतलब अपने बल का अहंकार अब उसमें नहीं रहा, उसके साथ राम का बल काम करने लगता है, प्रभु का बल काम करने लगता है, और प्रभु के बल से ही वो बलवान्वित अपने को महसूस करता है। अपना नहीं, मेरे रक्षक मेरे प्रभु हैं। पश्चिम में संत हुई, क्रिश्चियन में, कैथोलिक क्रिश्चियन में एक संत हुई, थेरेसा, सेंट थेरेसा। बहुत फेमस नाम है इनका, सेंट थेरेसा का, दुनिया जानती है। लेकिन जीते जी इनको संत की उपाधि नहीं मिली। जीते जी दुनिया वाले इसको पागल ही समझते रहे। और ईसाइयों में तो, खासकर कैथोलिक ईसाइयों में तो जीते जी तो बिल्कुल संत की उपाधि देते ही नहीं किसी को, मरणोपरांत ही देते हैं। वेटिकन सिटी जब उनको लिखकर प्रमाण पत्र देगा कि हाँ ये संत हैं, इन्हें संत की उपाधि दी जा रही, तभी वो संत बन सकता है। और वो भी जीते जी नहीं, वो मर गया, 20 साल बीत गए, कई बार 50 साल बीत गया, कई बार 500 साल बाद भी संत की उपाधि दी गई। पता नहीं ये उपाधि देने वाले भी कौन होते हैं। वहां के पोप जो देते हैं, इस संत कोई उपाधि देने की चीज नहीं है। किसी द्वारा प्रमाण पत्र, ये कोई यूनिवर्सिटी की पढ़ाई नहीं कि आपने पूरी कर ली, या कोई थेसिस लिख दिया, पीएचडी कर लिया और आपको उपाधि दी जा रही है। नहीं, ये किसी के द्वारा उपाधि नहीं दी जा सकती, पर वहां दी जाती है, ऐसी परंपरा है। लेकिन जब जिंदा थी सेंट थेरेसा, गांव के लोग सोचते थे पागल स्त्री है, चलो पागल जैसे ही रहती थी। लोग कहे मीरा भाई बावरी, संतों को तो लोग पागल कहते ही है ना, मीराबाई को क्या कम पागल कहा। आज जिस पर राजस्थान गर्व करता है, उस मीरा को उनके जीते जी तो लोगों ने पागल ही कहा। लोग कहे मीरा भाई बावरी, लोग कहे मीरा भाई बावरी, बावरी माने पगली। सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे, पग घूंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घूंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा नाची, मीरा नाची, मीरा नाची, मीरा नाची, मीरा नाची नाची रे, पग घूंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घूंघरू बांध मीरा नाची रे। नाची जरूर मीरा, लेकिन कितना बड़ा चैलेंज किया या कितना बड़ा उपद्रव मोल लिया, इस बात की कल्पना करना बड़ा कठिन है। क्योंकि जिन लोगों को चैलेंज किया वह चित्तौड़गढ़ के बड़े पानीदार लोग, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मनियां अंगारों में,
वह आन बान शान वाले लोग थे और उनकी बहू और इस तरह से घुंघरू बांधकर नाचने लगे, उनके लिए असह्य होना स्वाभाविक है। लेकिन भगवान भी क्या कड़ी परीक्षा ले रहे हैं, मीराबाई को क्या कड़ी परीक्षा की आग से गुजारा है, जैसे उतना तो प्रहलाद को भी नहीं गुजारा है, जो मीरा के सामने चैलेंज आया। और उस परीक्षा से भी पास हुई। शुरू में लोगों ने पागल कहा, सास ने कहा कि कुल को नाश करने वाली आ गई। आज राजस्थान में सबसे कोई गर्व करने वाली चेतना है तो मीराबाई। लेकिन वर्तमान समय में बड़ा कठिन पड़ता है समझना लोगों को, लोग पागल ही कहते। भगवान से प्रेम करोगे तो बाहर से तो पागल जैसा ही दिखता है। सेंट थेरेसा भी इसीलिए लोगों के लिए पागल की तरह दिख रही थी। जिन्हा प्रीता तेरे नाल लालियां होता फिर दिया वांगो शुदाइयां। जिसने तुम्हारे से प्रेम किया वो पागल की तरह घूम रहा है। पागल की तरह, पागल नहीं है, लेकिन बाहर से देखने में वो पागल की तरह लग रहा है। पागल और उसमें अंतर नहीं लगेगा, इसलिए वांगू मैंने उसकी तरह। तो जिन्हा प्रीता तेरे नाल पालियां होता फिर दिया वांगो शुदाइयां। शुदाइयां माने पागल। होता फिर दिया वांगो शुदाइयां। हुण आके तू प्यास बुझावे, हुण आके तू प्यास बुझावे। एक बारी आजा सांवरे, एक बारी आजा सांवरे। मिन्ता कर दी मैं तेरियां बतेरियां, मिन्ता कर दी मैं तेरियां बतेरियां। एक बारी आजा सांवरे, एक बारी आजा सांवरे। गल्ला होन गिया तेरियां ते मेरियां, गल्ला होन गिया तेरियां ते मेरियां। एक बारी आजा सांवरे, एक बारी आजा सांवरे। सांवरे को भक्त बुला रहा है अपने मन की गुफ्तगू करने के लिए। गल्ला होन गिया तेरियां ते मेरियां, क्योंकि जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, जो मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूं, और किसी से नहीं कर सकता। जैसे प्रेमी अपने प्रेमास्पद को ढूंढ रहा है, प्रेमास्पद अपने प्रेमी को ढूंढ रहा है, और दोनों केवल दोनों ही एक दूसरे से वो बात कह सकते हैं और किसी से नहीं कर सकते, और किसी के सामने वे शेयर नहीं किया जा सकता। ऐसे ही भक्त के हृदय में कुछ ऐसी बातें उठती हैं, जी करता है कि प्रभु आ जाए तो उससे मैं कहूं, और किससे कहूं, कौन सुनेगा। यह कहने जैसा है भी नहीं, किसी से कहने का कोई फायदा भी नहीं, और उपहास उड़ाया जाएगा और हंसी उड़ाई जाएगी, इसलिए दूसरों से तो कहने जैसी कोई चीज ही नहीं। तो गल्ला होन गिया तेरियां ते मेरियां, एक बारी आज। लेकिन दुनिया समझती है कि तो पागल है, किसको पुकार रहा है, किससे बातें कर रहा है, क्योंकि जिससे बातें कर रहा है वह दिखाई नहीं पड़ रहा है दुनिया वालों को। प्रेमास जो उसका प्रेमास्पद है वह तो दिखाई नहीं पड़ रहा है दुनिया वालों को। तो दुनिया वाले तो समझते हैं कि बुद्धि खराब हो गई, मानसिक विकृति है, यही समझेंगे। सेंट थेरेसा को दुनिया वालों ने यही समझा। एक दिन परमात्मा का उसको सूक्ष्म आदेश मिला कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर चर्च बनाओ, जहां पर तुम भजन कर रही हो बैठकर, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर परमात्मा का बने, बहुत बड़ा चर्च बने। प्रभु का आदेश स्वीकार हुआ है, ठीक है।
भगवान जैसी आपकी इच्छा, तेरी इच्छा पूरी हो, दाउ विल बी डॉन, तेरी इच्छा पूरी हो। उसकी इच्छा, उसकी इच्छा पूरी होनी ही चाहिए। और उसकी इच्छा जब हो जाएगी, परमात्मा की इच्छा है, तो बीच में कौन बाधा बन सकता है? वो तो निमित्त बनाता है सबको। दाउ विल बी डन, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। सुबह गांव वालों को बताई कि प्रभु की इच्छा है कि यहां पर एक बहुत बड़ा चर्च बने। गांव वाले हंसने लगे, ये तो पागल है, कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती है। फिर भी गांव वालों ने सोचा, क्या पता कोई गड़ा हुआ धन पा गई हो कहीं से। लोगों ने पूछा कि कैसे बनाओगी चर्च, धन का इंतजाम है तुम्हारे पास, कुछ है, कहीं गड़ा हुआ धन तो नहीं पा गई हो। सेंट थेरेसा अपने बटुए को पलट देती, उसमें से 10 पैसे के बराबर करेंसी या एक सिक्का, मान लो आज के 10 पैसा भी अब नहीं चलता, मान लो 1 रुपए की जो वैल्यू है, इतनी वैल्यू की करेंसी उसमें से निकली, उतना सेंट निकला या जो भी वहां का रहा हो। तो लोग और हंसने बोली कि ये 10 पैसा। लोग हंसने लगे खूब कि हमें तो पता था पहले से ये पागल है, अब तो लग रहा है कि और ज्यादा पागल हो गई। अरे 10 पैसे से कोई चर्च बनता है, कोई मंदिर बनता है? थेरेसा बोली कि ये 10 पैसा प्लस मेरा परमात्मा, अब बताओ कितना? 10 पैसा प्लस मेरा परमात्मा, अब बताओ कितना? पता नहीं ये भाषा गांव वालों को उस समय समझ में आई या नहीं आई, लेकिन वहां चर्च बना, क्योंकि थेरेसा को उस पर विश्वास नहीं था, उस 10 पैसे पर। वो तो बटुए से निकल गया, न भी निकलता तो भी ठीक है। वह जानती है 10 पैसा प्लस परमात्मा, मेरे प्रभु की शक्ति। प्रभु की शक्ति माने अनंत, तो 10 पैसा प्लस अनंत, इन्फिनाइट जोड़ो, इक्वल टू इन्फिनाइट। चाहे कुछ भी जोड़ दो उसमें इन्फिनाइट में, वो तो इन्फिनाइट ही होगा। या तो उसमें से कुछ भी निकाल लो, परमात्मा की जो शक्ति है उसमें से एक चर्च बनाने भर का धन निकाल लिया जाए, तो परमात्मा की शक्ति क्या कम हो जाएगी? नहीं, वो तो नहीं रहेगी। इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट समथिंग इक्वल टू ऑल्सो इन्फिनाइट। अनंत में से आप कुछ भी माइनस करेंगे तो शेष जो बचेगा वो भी अनंत ही बचेगा। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी या मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें या उस पर इन्फिनिटी टू दी पावर इन्फिनिटी चढ़ा दें, सब इन्फिनिटी ही होगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में पूर्ण जोड़ दो या घटा दो या मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर दो, वो पूर्ण ही होगा। अब उसको बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। तो परमात्मा की उस अनंत शक्ति में से एक चर्च बनने का धन निकल आएगा तो उसे परमात्मा का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो असली शक्ति तो उनकी है। तो 10 पैसा प्लस मेरा परमात्मा, मतलब परमात्मा इक्वल टू परमात्मा। तो जब परमात्मा की इच्छा है तो फिर कौन रोक सकता है? और चर्च बना, बहुत बड़ा चर्च बना, मतलब कैथेड्रल बना। कैथेड्रल कहते हैं चीफ चर्च को, कई चर्चों के ऊपर जो चर्च होता है, बहुत विशाल कैथेड्रल, क्योंकि वो ईश्वरीय इच्छा थी। और उसी प्रभु की शक्ति पर वह संत जी रहा है। संत बेफिक्र है, इन आसुरी शक्तियों के बीच भी वो बेफिक्र है। तो सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम सुनेरी मैंने निर्बल के बल। जो इस तरह से निर्बल हो जाते हैं, ईगोलेस हो जाते हैं, अहंकार रहित हो जाते हैं, प्रभु आकर उनके अंदर निवास करते हैं, या समझ लो प्रभु उसके हृदय में पूर्ण रूप से विकसित हो जाते। परमात्मा कहीं है थोड़ी, परमात्मा तो सब जगह है। परमात्मा एनीवेयर नहीं है, परमात्मा एवरीवेयर है। इस बात को समझ लेना ठीक से। कई सांप्रदायिक मतभेद भी है इस बात को लेकर, अनेक मतभेद हैं। कोई कहता है परमात्मा एनीवेयर है, वो किसी हेवेंस में रहता है, किसी 7वें आसमान में रहता है,
किसी सतलोक में, सचखंड में रहता है। लेकिन नहीं, वह जो सतलोक, सचखंड या जो भी नाम दे लो, वह कोई एनीवेयर नहीं, वो कोई भौगोलिक स्थिति नहीं, वो एवरीवेयर है, वो सब जगह है। तो परमात्मा हमारे हृदय में भी है। जब सब जगह है तो वह विकसित हो जाता है। जब भक्त पूरी तरह से उस पर आश्रित हो जाता है तो उसी के हृदय में जैसे वो विकसित हो, जैसे झील के अंदर कमल है, कमल केवल खिल जाता है, सूर्य के उदित होते ही वो कमल खिल जाता है। ऐसे ही हमारे भीतर प्रेम का सूर्य जब उदित होता है तो हमारे ही हृदय में, हमारे हृदय रूपी जल में परमात्मा रूपी कमल खिल जाता है। कहीं से आता नहीं, न कहीं आना है न कहीं जाना है। तो जो अपने इस तरह से आश्वस्त हैं परमात्मा के ऊपर, उनकी रक्षा प्रभु करते हैं। पांडव प्रभु के ऊपर आश्रित हैं, वे प्रभु छोड़कर और किसी को भी नहीं जानते। मेरे सर्वस्व तुम ही हो मेरे परमात्मा, तुम्हें छोड़कर हम किसी को नहीं, तुम्हें छाड़ी गति दूसर नहीं, तुम्हें छोड़कर और कोई भी नहीं। तो इस तरह से पांडवों का जीवन है। आगे देखेंगे और पांडवों का समर्पण कितना सुंदर है। तो इस तरह से पांडवों की रक्षा भगवान कृष्ण कर रहे हैं। भले ही इसमें सारथी बने हुए हैं, शस्त्र न चलाने का भी उन्होंने वचन दे रखा है, लेकिन कुछ भी न करते हुए वो सब कुछ करेंगे। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कहते हैं ना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाड़ी बक्ता बड़ जोगी, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। वो बिना हाथ पांव के भी कर्म करता है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिना कान के भी सुनता है, बिना पैर के भी चलता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना हाथ के भी बहुत सा कर्म करता है वो। आनन रहित सकल रस भोगी, बिना मुख के ही वो सारे रसों का भोगता है। परम भोक्ता, भोक्ता रम यज्ञ तपसाम, सर्वलोक महेश्वरम। आगे भगवान कहेंगे, मैं समस्त लोकों का ईश्वर हूं पार्थ, समस्त यज्ञों का, तपों का, पुण्य कर्मों के फल का मैं भोक्ता हूं, मैं ही हूं। भोक्ता रम यज्ञ तपसाम, तो बिना मुख के ही वो सब कुछ खाता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, उसके पास वो जिह्वा नहीं, वाणी नहीं, लेकिन वो सबसे बड़ा वक्ता है। वह शून्य से बोल सकता है, शून्य से ही वो आदेश दे सकता है, पूरे जगत का संचालन कर सकता है। तो अस सब भांति अलौकिक कर्म, उनका जो कर्म है वो सब अलौकिक है, लौकिक नहीं, सांसारिक जैसा नहीं। वह ठीक ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता, वह बुद्धि में नहीं समा सकता है। महिमा जा सुजाई नहीं वर्णनी, उनके महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। तो वह जो अलौकिक परमात्मा है वह कैसे रक्षा कर रहा है पांडवों का। इसलिए इस महायुद्ध में आप देखेंगे, जब ये 18 दिन युद्ध संपन्न होगा तो पांचों पांडव बिल्कुल बचा लिए जाएंगे, खरोंच तक नहीं आएगी पांचों पांडवों पर। बड़े बड़े इसमें मारे जाएंगे योद्धा। समझ लो यह महाभारत युद्ध एक विशाल समुद्र की तरह है और इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ रूपी योद्धा हैं, कहीं भीष्म जैसे, द्रोण जैसे, कृप जैसे, कर्ण जैसे, अश्वत्थामा जैसे, अनेक बड़े बड़े मगरमच्छ की तरह हैं, लेकिन एक भी मगरमच्छ नहीं बचेंगे, सब धराशायी हो जाएंगे। तो पांडवों में ऐसी क्या विशेषता थी? मान लो अर्जुन बड़े योद्धा थे, भीम बड़े योद्धा थे, लेकिन नकुल सहदेव, एक को भी तो कम से कम कुछ होना चाहिए था, लेकिन नहीं, पांचों को भगवान ने बचा लिया पूरा सुरक्षित। कैसे सुंदर ढंग से रक्षा कर रहे हैं। तो बलम भीमा भी रक्षितम नहीं पांडवों की सेना है, बलम कृष्णा भी रक्षितम है। बस इतनी बात समझनी है और हमें भी अपने जीवन को सुंदर बनाना है। तो बलम कृष्णा भी रक्षितम, हम भी प्रभु के छत्र छाया में जीवन जिए, बस तब परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। और किसी की छत्र छाया में नहीं, और किसी के आस भरोसे नहीं, केवल एक तुम्हारे भरोसे प्रभु, तेरे भरोसे ही मैं अपना जीवन जी सकता हूं। तो
तो इस तरह से दुर्योधन कहता है कि भीम द्वारा रक्षित सेना जीतने में सुगम है आचार्य, भीष्म द्वारा चूंकि हमारी रक्षित सेना है इसलिए जीतने में कठिन है, अजीय है हमारी सेना। इतना कहने के बाद एक बात और कहता है, वहीं से दुर्योधन का वक्तव्य गीता में समाप्त हो जाएगा। 11वां श्लोक है, उसको आप ले लें। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन कहता है द्रोणाचार्य से कि हे आचार्य, इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, अभी अंतिम वक्तव्य है दुर्योधन का, यहां से दुर्योधन समाप्त हो जाएगा अब गीता में। दुर्योधन कहता है कि अब सब ओर से अलग अलग मोर्चों पर अवस्थित होकर हमें सब ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करनी चाहिए और भीष्म हमारी रक्षा करेंगे। बस यही सलाह भी देता है द्रोणाचार्य को और आदेश भी देता है। इस वक्तव्य में दोनों बातें हैं, सलाह भी है और आदेश भी है कि हमारी आज्ञा का पालन किया जाए, और सलाह भी देता है कि यही उचित है कि भीष्म मेवाभिरक्षन्तु, भीष्म की सब ओर से हम लोग रक्षा करें, अलग अलग मोर्चों पर जाकर अवस्थित होकर, यथा भागम अवस्थिता। इतना कहकर संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि राजन, दुर्योधन अपने रथ को लेकर पुनः अपने पोजीशन पर आकर खड़े हो जाते। अभी तक की घटना जो संजय ने देखी उसका वर्णन किया। अब आगे क्या होता है, अब युद्ध का बिगुल बजेगा, पहले कौरवों की तरफ से फिर पांडवों की तरफ से कैसे युद्ध का बिगुल बजता है, अब संजय उसका वर्णन करेंगे। यह थोड़ी सी बात जो दुर्योधन और द्रोणाचार्य में गुफ्तगू हुई, इसका वर्णन भी संजय करते हैं और महर्षि व्यास उन सारी बातों को लेते हैं, क्योंकि उन बातों में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। इसलिए महर्षि व्यास जहां से गीता प्रारंभ करते हैं सब अर्थपूर्ण है, इसमें कुछ भी व्यर्थ नहीं है। तो कल से हम लोग देखेंगे कि कैसे अब शंखनाद होगा दोनों तरफ से, और कैसे धीरे धीरे अर्जुन और कृष्ण पर यह वार्ता केंद्रित होती चली जाएगी। आइए 1 मिनट कीर्तन मेरे साथ बोलिए। आप सभी माइक बंद रखेंगे, केवल आप जहां भी हैं अपने घर में बोलिएगा साथ में माइक बंद करके। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।